हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं अश्वनी और आज आपके लिए लाया टॉपिक में पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है बच्चा, आइए देखते हैं। देखो बच्चा, ये किताब है, किताब के सामने वाला ये है पृष्ठ, इधर वाला ये भी पृष्ठ है, ये भी क्या बच्चा पृष्ठ है, ये वाला भी क्या बच्चा पृष्ठ है, और ये भी पृष्ठ ही है। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब बाहरी हिस्सा पृष्ठ। ओके। अब बच्चा देखो, मैं आपके लेके आया हूं पहले शुरुआत वर्ग से, क्योंकि सारी कहानी वर्ग से होती है, आयत से होती है, क्योंकि इनका क्षेत्रफल ये बेस होता है, हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से बहुत सारी चीजों को बनाया जाता है। मैं आपसे बात करूं वर्ग का, तो वर्ग के पास सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वही वर्ग बनाया गया घन से, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। अब ये इसके जो होती है भुजाएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। दूसरी बात करें बच्चा आयत का, जिसमें लंबाई चौड़ाई होता है, आपका लंबाई ज्यादा होता है चौड़ाई कम है। अगर कई सारे ऐसे लंबाई देखो बच्चा, ये चौड़ाई है कि नहीं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की अगर बात करें तो घनाभ और आयत एक जैसे लगते हैं देखने में बाहर से। बात समझ में आएगी नहीं? बाहर से अब देखोगे तो एक जैसा लगेगा। समझ में आया? अब बात करते हैं वर्ग के भुजा की। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें एल और बी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये वाले भुजा इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, इसमें तीनों सारे जो होती है बच्चा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो बच्चा देखो, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें कोई बराबर हो भी सकता है, कोई बराबर नहीं भी होता है, तो कम से कम एक एक बराबर नहीं होना चाहिए, एक बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो बनेगा क्या, घना। ठीक है, तो बच्चा देखो, अगर घन की बात करें तो घन का मतलब क्या होता है। आप एक घर में घुस जाओ, घर में घुसोगे तो सबको काउंट करना है। कौन? दीवार को पहले काउंट करो। बच्चा देखो, दीवार काउंट करते, इधर की दीवार एक, दो, तीन, चार, ऊपर पांच, और नीचे तो दीवार है नहीं, फर्श है, उसको भी गिनती करना भाई, छह हो गया। हाँ, समझ में आएगी? अब लीडो खेलते हो, लीडो के पास कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं कि नहीं? तो छह चेहरे होते हैं उसके, छह चेहरे, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये होता है बच्चा घन। सिमिलरली उसी तरह से घनाभ होता है, लेकिन घनाभ में थोड़ा सा ये वाली पोर्शन ज्यादा हो जाएगा, या तो इधर वाला पोर्शन ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो कुछ लंबा चौड़ा हो जाएगा। जैसे आपने ईंट देखा, ईंट, जो ईंट देखा है, ईंट, ईंट का जो शकल होता है बच्चा, वो तुम्हारा घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ होता है। एक किताब भी क्या होती है बच्चा, घनाभ होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चा देखो, मैं इसकी क्षेत्रफल की बात करें, कि क्षेत्रफल की बात करें बच्चा, आपको पता होगा, अगर सब कुछ बराबर है तो कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी भुजा गुणे भुजा, ए गुणे ए, दिस इज ए का स्क्वायर बनता है बच्चा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल की बात करें बच्चा, होता सिंपल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो मैंने आपको जस्ट बताया कि ये कहीं ना कहीं छह छह चेहरे हुए हैं, और सब चेहरा एक वर्ग जैसा होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो छह चेहरे और सब चेहरे वर्ग जैसे, इसका क्या मतलब है भाई? अगर छह चेहरे वर्ग जैसे हो जाएंगे तो एक चेहरे का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए? ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? एक चेहरे का क्षेत्रफल यदि ए स्क्वायर है तो छह चेहरे का क्षेत्रफल कितना होगा? छह ए स्क्वायर हो गया बच्चा। देखो, ऊपर का ये ए स्क्वायर, इधर का ए स्क्वायर, इधर का ए स्क्वायर, इधर का सामने वाला का ए स्क्वायर, इधर वाला भी ए स्क्वायर, तो कुल मिले के हो जाएगा बच्चा 6a स्क्वायर। क्योंकि 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 ये घन जो बनता है उसके कितने पृष्ठ होते हैं? छह पृष्ठ होते हैं। ठीक, अब बात करें इसका, इसके भी छह पृष्ठ होते हैं, लेकिन बच्चा थोड़ा सा डिफरेंस है। याद करने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं आपसे बात करूं, ये रहा लंबाई, ये रहा चौड़ाई, तो नीचे वाले फर्श का क्षेत्रफल, मान ले फर्श, नीचे वाला फर्श है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा कि नहीं बताइए? नीचे वाले का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो जैसा बच्चा नीचे होगा वही जस्ट उसी का ऊपर भी होता है कि नहीं? तो याद करो, हो गए बच्चा 2 लंबाई चौड़ाई, यानी एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ वो, दो पृष्ठ हो गए। ठीक है, अब प्लस करते हैं, अभी हुआ नहीं? ठीक है, अब बच्चा देखो, ये रहा चौड़ाई, ये रहा ऊंचाई, तो बच्चा चौड़ाई और ऊंचाई से बनेगा कि नहीं? तो बी इंटू एच, बी इंटू एच, तो इधर बी इंटू एच करेंगे बच्चा, इस पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब बच्चा बी इंटू एच तो कर लिया बच्चा, ये जैसा है वैसा ही बगल वाला भी है, तो इधर वाला जैसा है वैसा इधर वाला भी है, तो बच्चा ए भी हो जाएगा 2bh। बात समझ में आई? अब बच्चा चलते आगे। अब बच्चा जो बच रहा है, इसमें मैं आपसे बात करूं,
तो ये लंबाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? जब एल हुआ और ये रहा आपका हाइट वाला, तो सामने वाला भाग का क्षेत्रफल अगर बात करें, ये वाला भाग का क्षेत्रफल, ये खड़ा खड़ा पाएगा, इसका क्षेत्रफल बात करते हैं यल इंटू एच। यल इंटू क्या होगा? एच। अब सामने जैसा होता है बच्चा वैसा पीछे भी होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2LH। 2LH। क्यों बच्चा टू टू क्यों लिखा? क्योंकि एक जैसा सामने वाला है वैसा बगल वाला भी है, जैसा ऊपर वाला वैसा नीचे वाला भी है, तो ऊपर का जो क्षेत्रफल होगा वही नीचे वाले का होगा, तो हमको तो लेना पड़ेगा ना भाई। तो कितने? 2 2 4 2 6, तो भुजा कितना आपका पृष्ठ कितना होगा? 6। इस तरह से इसमें था भाई, इसमें। ठीक है, ओके। अब क्या होता है बच्चा, दो कॉमन लेते हैं, LB प्लस BH प्लस LH, ये हो जाता असली क्षेत्रफल। हमें लग रहा है बच्चा आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखो नोट कर लेना। अब बच्चा बात करते हैं इनके आयतन के बारे में। ठीक है, बच्चा बात करते हैं आयतन। बच्चा अगर वर्ग की बात करें, वर्ग बस ऐसा होता है, एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ऊंचाई तो होती है? नहीं होती है। तो लंबाई रहेगा और चौड़ाई रहेगी, कहने का मतलब है। तो क्या उसमें हम कुछ भर पाएंगे क्या? हम अच्छा सोचो, हम उसमें पानी भर पाएंगे? कुछ भी भर पाएंगे? क्योंकि ऊंचाई है ही नहीं। तो आयतन का मतलब क्या हो गया बच्चा? आयतन का मतलब हो गया जगह जिसके अंदर कुछ भरा जा सके। बात समझ में आई कि नहीं आई? तभी हम कहेंगे उसका आयतन है। बात समझ में आई? तो वर्ग का आयतन नहीं होता और आयतन आयत का भी आयतन नहीं होता है। बात समझ में आई? क्योंकि इसमें कुछ भर ही नहीं सकते। आप बात करते हैं बच्चा घन। घन एक घर जैसा होता है बच्चा, कुछ भी भर देते हैं। भरते कि नहीं भरते बताइए? ठीक है, तो घन में सामान रखते, सब कुछ रख लेते हैं, घना भी वैसा ही है, घर जैसा। तो बच्चा जिसके पास घर जैसा है, जिसके पास अंदर भरने की जगह है, उसी का आयतन होता है, सबका आयतन होता नहीं है। यानी जिसके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहेगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। बात समझ में आई? चलो ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा आपके आयतन की। तो इसका आयतन निकाला जाएगा, इसका आयतन तो बच्चा होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब मान ले भी आयतन है, तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी है, तो बच्चा इस केस में होता है ए का क्यूब। बात समझ में आई? इस केस की बात करें बच्चा, इस केस की बात करें तो क्या होता है बच्चा? लंबाई चौड़ाई बी है आपका, चौड़ाई बी, एल गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बात समझ में आई? ओके। अब बच्चा देखो और कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, जैसे आपका बेलन, शंकु और गोला। अगर बच्चा बेलन की बात करें तो बेलन का जो आकार होता है ऐसा आकार है, प्लास्टिक का डब्बा जैसे दिखाई दे रहा है। इसके इधर की बात करें तो ये एक वृत्ताकार जैसा होता है। ये यहां से पूरा आधा से इधर की तरफ होता है रेडियस, और पूरा होता है व्यास, यानी आधा होती है त्रिज्या और पूरा होता है व्यास। ठीक है, तो पूरा यहां से यहां तक का आपका आर है जिसे कहेंगे त्रिज्या, और यहां से यहां तक का होता है बच्चा व्यास। तो बच्चा अगर मैं आपसे बात करूं तो व्यास यानी आप सॉरी आपकी त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा के 2, यानी व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। ऐसे इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, यहां से यहां तक का व्यास होता है। ठीक है, अब बच्चा मैं बात करूं इसके बारे में, तो बच्चा इसमें होती है तिर्यक ऊंचाई एल, ये हाइट होता है एच। ओके, और ये होता है सिर्फ उसकी त्रिज्या होती है आर, जो चारों तरफ होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं इसका, कैसे देखा होगा आपने? फुटबॉल देखा कि नहीं देखा? देखा तो होगा ही। फुटबॉल है, क्रिकेट की बॉल है, ये सारे कैसे है बच्चा? गोलाकार। ये बच्चा नीचे का पोर्शन है गोलाकार, ऊपर की ऐसे की तरफ है। आपने कुल्फी तो खाया होगा बर्फ वाला, ठीक है, गर्मी के दिनों में, तो वही है, उसका आकार होता है कुल्फी जैसा होता है। ठीक है, चलो ठीक है बच्चा, अब इतना समझ में आ गया। तो अब बात करेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो पहले बात करते हैं बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल बोला बच्चा, अगर बेलन के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो कैसा होता है बच्चा? बेलन के पास है क्या? तो बच्चा मैं आपसे कहूं, याद करने का जो तरीका है, याद करिएगा। एक चूड़ी लिया, चूड़ी जो औरतें पहनती हैं, उस चूड़ी का ऐसे घुमाओगे तो एक वृत्त जैसा घूमेगा, उसको परिधि बोलते हैं, 2πr, 2πr। अब बेलन का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बच्चा? बेलन का क्षेत्रफल का मतलब होता है ये वक्र का क्षेत्रफल, ये ऐसा घुमा वाला। तो एक चूड़ी का अगर होता है 2πr,
बहुत सारी चूड़ियां एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख दी जाए तो एक बेलन का आकार लेगा। कैसा आकार लेगा? बेलन का आकार लेगा। तो कहने का मतलब क्या है सर, ये क्या मतलब है सर? एक का 2 पाई आर, एच ऊंचाई तक रख दो, याद करने का तरीका होगा 2 पाई आर एच। ठीक है बच्चा, ये हो गया आपका 2 पाई आर एच हो गया। ठीक है बच्चा, ये याद होगा। तो देखो इसमें भी चलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चा, याद रखिएगा, इसमें तिर्यक ऊंचाई यल होती है, इसलिए लोग याद कर लेते हैं इसको बहुत आसान तरीके से। पाई आर यल, यानी इसका एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चा पाई आर एल। अब भैया इनका चलते हैं, इनका कैसे याद करोगे बच्चा? गोला देखो, गोला को मैं आपसे कहूं कि 4 दिशा देखो, अपने पास कितनी दिशा होती है बच्चा? 4। कौन कौन? कौन कौन? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर से देखो तो अगर गोलक देखोगे तो वृत्त जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यार चारों दिशाओं से देखोगे तो वृत्त जैसा दिखेगा। तो एक वृत्त का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो चारों दिशा से देखोगे तो कैसा दिखेगा भाई? दिखेगा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। एक दिशा से पाई आर स्क्वायर, चार दिशा से 4 पाई आर स्क्वायर। तो कैसा लगा ट्रिक बच्चा? चलो ठीक है, एरिया समझ में आया। अब बच्चा बात करेंगे आयतन के बारे में। चलो ठीक है, अब बच्चा देखो अब आयतन के बारे में बात करते हैं इन सब के। ठीक है, तो बच्चा अगर बात करें बेलन का आयतन का मतलब होता है बच्चा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये कैसे बना फार्मूला, आइए याद करते हैं। बच्चा देखो हमारे पास है एक बेलन जैसा। ठीक है, इस बेलन का मैं आपसे बात करूं कि इसमें ऐसे काट दे एक मूली, जैसे आप मूली काटते हो कि नहीं, एक चिप जैसा तैयार होगा सर्कल। और सोचो ध्यान से, उसके अंदर वाला पार्ट इकट्ठा कर करके ये पूरा बेलन बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा भाई। तो उसका आकार क्या होगा? जिसको हम चिप जैसा काटे रहेंगे उसका आकार होगा एक वृत्त जैसा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? पाई आर स्क्वायर। बहुत सारे वृत्त के क्षेत्रफल आपस में ऐड कर दिए जाए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिए जाएंगे तो एच हाइट तक तो बनेगा कि नहीं बनेगा बेलन? तो बताओ, एक का पाई आर स्क्वायर एच तक का जाएगा तो कितना होगा भाई? पाई आर स्क्वायर एच होगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, ये होगा आयतन। अब इसका आयतन मैं आपसे बात करूं, देखो मैंने ऐसे से मिला रखा है, ये दिख रहा है आपको बेलन जैसा, अगर नीचे जैसा ऐसे है गोलाकार, ऊपर भी गोलाकार, तो आपको दिख रहा है कि अगर एक बेलन होता उसमें कितने शंकु आते? सोचो, 1 2 3 शंकु आते, आते कि नहीं आते भाई? तो 1 2 3 शंकु आते, तो एक शंकु का आयतन क्या होगा? अगर मान लो भैया याद करने के लिए बराबर है, तो एक बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 हिस्से का यानी 1/3 का क्या होगा बच्चा? इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई आर स्क्वायर एच का तीसरा हिस्सा है कि नहीं? अरे है कि नहीं? मान लो भैया। चलो ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं। इसका क्या होता है बच्चा? इसका सीधा सीधा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये रहा गोला का आयतन। बात समझ में आई बच्चा? बच्चा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के बारे में, तो आइए उसका भी बात कर लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होगा बच्चा? देखो ये वक्राकार पृष्ठ है, ये तो है, ऊपर है और नीचे, इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये पूरा सेट तो आएगा ही आएगा, तो इसका होता है एरिया 2 पाई आर एच प्लस, ऊपर कैसा दिख रहा है? एक वृत्त जैसा, नीचे भी एक वृत्त जैसा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर हो गया बच्चा 2 पाई आर स्क्वायर। इसकी बात करें तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला था बच्चा पाई आर एल। अरे था कि नहीं था? प्लस नीचे वृत्त जैसा बनेगा उसका पाई आर स्क्वायर, हुआ कि नहीं? तो बच्चा इसमें थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई आर, यहां से बच्चा एच प्लस आर, या कभी कभी कहते हैं एच प्लस आर या आर प्लस एच कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चा? इसमें देखो पाई आर कॉमन हो गया तो क्या बचा बच्चा? एल प्लस आर, एल प्लस आर। तो इसको कभी कभी एल प्लस आर भी बोलते हैं, कभी कभी आर प्लस यल बोलते हैं। ये रहा आपका संपूर्ण पृष्ठ। बात समझ में आई? तो बच्चे आगे मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बच्चा अगला जो होगा वीडियो उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो जरूर देखिएगा उसको। ये रहा याद करने का सारा तरीका, बाकी बातें बाद में करेंगे उस अगले वीडियो में।
बात समझ में आई? चलो थैंक